दिल्ली सरकार के बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री की अश्लील सीडी सामने आने के बाद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी एक बार फिर विपक्ष के सवालों के घेरे में है। 9 मिनट की सीडी में केजरीवाल के मंत्री एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मंत्री की दूसरी महिला के साथ कुछ अश्लील तस्वीरें भी सामने आई हैं। आखिर केजरीवाल के मंत्री की अश्लील सीडी का सच क्या है? सीडी में क्या दिख रहा है और इस पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? केजरीवाल के एक मंत्री के 9 मिनट के वीडियो पर आखिर क्यों उठ रहे हैं 100 सवाल? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। एक सीडी 100 सवाल। संदीप कुमार की सेक्स सीडी का सच क्या है? केजरीवाल के मंत्री की सीडी किसने बनाई? कहां बनाई गई थी मंत्री की सेक्स सीडी? मंत्री की सीडी बनाने के पीछे क्या है मकसद? ये ऐसे सवाल हैं जो सीडी आने के साथ ही सामने आ गए, लेकिन इसके जवाब मिलने भी बाकी हैं। मगर कई सवालों के जवाब खुद सीडी में छिपे हैं। मंत्री संदीप कुमार की सीडी इतनी अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इस सीडी के कुछ हिस्से हम जरूर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले जिस जगह, जिस कमरे में यह सीडी बनाई गई, उसके हालात पर जरा गौर कीजिए। पहली नजर में ही यह कमरा बेहद साधारण सा दिख रहा है। इसकी दीवारों की हालत देखकर साफ पता चलता है कि यह किसी मंत्री का घर नहीं हो सकता। लिहाजा यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह संदीप कुमार का घर नहीं है, बल्कि यह सीडी कहीं और बनाई गई है। पीले रंग की इन दीवारों से ही लगे कुछ रैक भी बने हैं, जिन पर कुछ फाइलें और किताबें रखी हुई हैं। इन्हीं किताबों के नीचे एक छोटा सा ब्रीफ केस भी रखा है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से। अब जरा कमरे में लगे बेड पर नजर डालिए। दीवार से सटा यह बेड कैमरे के लेंस के बिल्कुल सामने लगाया गया है, ताकि सारी तस्वीरें साफ साफ आ सके। कहना गलत नहीं होगा कि जिसने भी ये सीडी बनाई है उसने पूरी प्लानिंग की है। ये तो थे कमरे के हालात, लेकिन सीडी के अगले हिस्से में जो सामने आता है उसने दिल्ली की सियासत में खलबली मचा दी। जैसे ही सीडी प्ले होती है, पहले एक हाथ नजर आता है और अगले ही पल संदीप कुमार खुले बदन नजर आते हैं। उन्हें सिर्फ लाल रंग की हाफ पैंट पहन रखी है। संदीप उसी हालत में बिस्तर पर बैठ जाते हैं। संदीप के बैठते ही फ्रेम में एक महिला नजर आती है। संदीप हरे रंग की सूट पहने इस महिला का हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींचते हैं। इसके आगे की तस्वीरें बेहद आपत्तिजनक हैं, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते। इस सीडी में संदीप कुमार के साथ जो महिला आपत्तिजनक हालत में नजर आ रही है, उसकी पहचान तो हो चुकी है, लेकिन यह कमरा किसका है और कहां है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया। लेकिन कमरे को देखकर इतना तो पता चलता है कि यह किसी साधारण से मकान या दफ्तर का हिस्सा है, जिसे मंत्री संदीप कुमार ने अपनी अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया। 9 मिनट के इस वीडियो में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां एक हाथ कैमरे के लेंस के सामने नजर आता है और लेंस को सेट करता है। सीडी को गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो हाथ संदीप कुमार का ही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संदीप ने खुद ही यह वीडियो बनाया था? अगर ऐसा किया है तो क्यों? खुद इस वीडियो को बनाने के पीछे संदीप का मकसद क्या है? क्या संदीप खुद के बनाए वीडियो के फेर में फंस गए हैं? उन्होंने कहा कि हम पूरा चयन करेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे राजनीति में, पूरी जांच करेंगे। और आप देखिए किस प्रकार के लोग आ रहे हैं। फर्जी डिग्री का मंत्री, भ्रष्टाचार से गया हुआ एक मंत्री, अब सेक्स स्कैंडल से जाते हुए एक मंत्री। आज एक मंत्री को हटाया, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। ये बहुत ही सेंसिटिव मंत्रालय है, महिला बाल विकास मंत्रालय। उसका मंत्री अगर सेक्स स्कैंडल में पकड़ा जाता है तो ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, और मैं समझती हूँ केजरीवाल जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि संदीप कुमार वही मंत्री हैं जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण से ठीक पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि वो रोज सुबह उठकर अपनी पत्नी के पांव छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन ये उन दिनों की बात है जब आम आदमी पार्टी की राजनीति शुरू हुई थी। फिलहाल तो उनके किसी और महिला के साथ आई सीडी ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से हिलाकर रख दिया।
सवाल और भी हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी जिसकी वजह से इस पूरे स्कैंडल का खुलासा हुआ है। ओम प्रकाश नाम के एक शख्स ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जैसे ही ये चिट्ठी एलजी तक पहुंचने की खबर मिली, अरविंद केजरीवाल ने मंत्री को हटा दिया। पहले आपको दिखाते हैं वो चिट्ठी और उसके बाद देखिए क्या कहना है शिकायत करने वाले शख्स का। मुझे कुछ सूत्रों से एक वीडियो और कुछ फोटो मिले हैं जो अत्यंत आपत्तिजनक अवस्था में हैं और ये सब दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार के हैं। आशा और प्रार्थना है कि इस पर उचित कानूनी और हर मुमकिन कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की जाए। केजरीवाल के यहाँ तो जो व्यक्ति देखे गया है उसी ने कहा था कि भाई मैं केजरीवाल के यहाँ दिखा के आया हूँ, सर आप लोग बहुत परेशान हैं खुला मार्केट की, तो ये शायद आपके कुछ काम आ जाए, इसको देख लेना। तो मेरे ऊपर नेता है, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा भाई इसको तो गलत है। फिर उन्होंने जाके लेफ्टिनेंट गवर्नर को मेरे साथ गए और मैं उसको देके आया हूँ। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को मंत्री नहीं एमएलए पद से भी हटाना चाहिए और जेल के अंदर डाल देना चाहिए। और ये क्या केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए। पूरी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली ठगाई महसूस हुई है वो तभी उससे शांति होगी। एक मंत्री 9 मिनट का वीडियो और 100 सवाल। हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सरकार के एक मंत्री के अश्लील सीडी का सच। आखिर महिला कल्याण मंत्री संदीप कुमार की ये सीडी किसने बनाई? इस स्कैंडल की साजिश रचने वाला आखिर कौन है? क्या संदीप कुमार ने खुद ये साजिश रची और वो किसी साजिश का या शिकार हो गए? अरविंद केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार की आपत्तिजनक सीडी सामने आने के बाद उन्हें तुरंत पद से हटा दिया गया। लेकिन इस सीडी ने आप नेता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां महिला कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे संदीप कुमार के चरित्र पर उंगली उठ रही है, वहीं दूसरी तरफ इस सेक्स स्कैंडल के शिकार होने के बदले उन पर साजिश रचने का शक भी गहरा गया है। केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की इस सीडी ने सबसे बड़ा सवाल उन्हीं पर खड़ा कर दिया है। सीडी को देखने से साफ पता चलता है कि संदीप कुमार कमरे में कैमरा होने की बात से पूरी तरह से वाकिफ थे और कई मौकों पर तो वो कैमरे की लेंस ठीक करते भी नजर आए, जिसके कारण ये सवाल बड़ा हो गया कि क्या संदीप कुमार अपनी ही रची साजिश के शिकार हो गए? क्या वो अपने ही बुने जाल में फंस गए? सेक्स स्कैंडल की साजिश का शक गहराया तो उसके पीछे इनके इरादे पर भी सवाल उठने लगे। सवाल है कि क्या संदीप कुमार ने इस वीडियो और तस्वीरों में शामिल किसी महिला को ब्लैकमेल करना चाहते थे? क्या इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें शूट की? लेकिन ये पूरा स्कैंडल दुनिया के सामने आ गया और उनकी पोल खुल गई। संदीप कुमार की तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद जो एक और सवाल उठता है वो ये है कि आखिर ये वीडियो कब का है? क्योंकि अगर हम संदीप कुमार के हाल फिलहाल की तस्वीरों को देखें तो उनका वजन ज्यादा लग रहा है, जबकि सीडी में संदीप अभी की अपेक्षा में पतले लग रहे हैं। लिहाजा ये भी मुमकिन है कि ये वीडियो उनके मंत्री बनने से पहले का हो। फिलहाल ये सारी वो बातें हैं जिनका अनुमान सीडी देखने के बाद लगाया जा रहा है। सच क्या है वो जांच के बाद ही सामने आएगा और जांच के लिए जरूरी है इस सीडी के मुख्य किरदार यानी संदीप कुमार का सामने आना। सेक्स स्कैंडल के सामने आते ही केजरीवाल सरकार ने भले ही आरोपी मंत्री संदीप कुमार को कैबिनेट से हटा दिया है, लेकिन विरोधियों ने केजरीवाल और उनकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विरोधियों का कहना है कि आदर्श और शुचिता की बात करने वाले आम आदमी पार्टी की सरकार में आदर्श और शुचिता कहीं दिखती नहीं है। पिछले 1.5 साल में आम आदमी सरकार में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सीज में ये फंसते जा रहे हैं। एक मिनिस्टर फर्जी डिग्री की वजह से सैक किया गया है, दूसरे को डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक अब्यूज की केस में सैक किया गया है, कोई किसी को करप्शन के अगेंस्ट में, एंड नाउ दिस इज सेक्स स्कैंडल। और जहां तक मुझे याद है यही संदीप कुमार जी बोलते थे कि सुबह उठ के अपना वाइफ की पैर छूते थे। तो दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। रोज कोई ना कोई एमएलए या मिनिस्टर हटाया जाता है गलत कारणों की वजह से। ये अपने आप में दिखाता है कि आप पार्टी किस तरह की पार्टी है, या अलीबाबा और 40 चोर की एक बड़ी कमेटी या एक बड़ी पार्टी है।
दो महिलाओं के साथ अश्लील सीडी सामने आने के बाद दिल्ली सरकार के पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार कहां हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनके सरकारी आवास पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने बंगले पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। और इस वक्त संवाददाता अभिमन्यु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो लगातार इस पूरे खबर पर डिटेल और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और वो कल रात से उसी सरकारी आवास के बाहर मौजूद है, लेकिन अभी तक संदीप कुमार कहां हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हम सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु, क्या अभी तक कुछ समझ में आ पाया है, कहां है संदीप कुमार, क्यों वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल ने उनको जो मंत्री पद है उससे हटाया है, इंडिया टीवी द्वारा लगातार कोशिश की गई है कि संदीप कुमार से संपर्क साधा जाए और लगातार हम फोन करने की कोशिश उनको कर रहे हैं, लेकिन जो उनका फोन है वो या तो काटा जाता है या फिर कई बार नॉट रीचेबल हो जाता है। तो पूरी रात जो है हम जो संदीप कुमार हैं उनके बंगले पर जो उनको एज अ मंत्री अलॉट किया गया है वहां पर मौजूद है, लेकिन ना तो जो गार्ड है उसको इस बात की जानकारी थी कि संदीप कुमार कहाँ है, ना कोई अन्य सदस्य है उनकी पार्टी का, उन्होंने इस बारे में कोई भी जानकारी जो है होने से इनकार किया कि क्या संदीप कुमार के परिवार वालों को भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं है कि संदीप कुमार कहाँ हैं? जी देखिए, संदीप कुमार किसी को भी बताकर नहीं गए हैं कि वो कहाँ रहे हैं, क्योंकि पूरी रात से जो कल से लेके मीडिया है, जब से ये खबर आई है कि उनकी अश्लील सीडी जो है दो महिलाओं के साथ एक और कुछ फोटोग्राफ्स भी अश्लील फोटोग्राफ्स उनके आए हैं, और उसके बाद जब कार्रवाई उनके पास ऊपर हुई है तब से लेकर संदीप कुमार जो है एक तरह से दिल्ली या यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है उसमें ये बताया जा रहा है कि नहीं है, दिल्ली छोड़कर वो कहीं बाहर चले गए थे और उनसे कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। जी शुक्रिया अभिमन्यु पूरी जानकारी के लिए।